पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्रम की आंखों में नींद नहीं थी। उसे कल रात की याद आती है कि कैसे अनिका ने अपना सारा गम उसके साथ बांटा था। यही हाल अनिका का भी था। हालांकि सुनीता जी अनिका के कमरे में ही सोई थी, पर अनिका की आंखों में नींद नहीं थी। रह रह कर उसको भी कल रात की याद आ रही थी कि कैसे विक्रम उससे बहुत अच्छी तरीके से पेश आ रहा था। विक्रम को बहुत बेचैनी होने लगी थी। अब उससे रहा नहीं जाता तो उसके कदम अपने आप ही अनिका के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अनिका को भी बहुत बेचैनी हो रही थी। विक्रम उसके कमरे के बाहर खड़ा एक ठंडी आह छोड़ते हुए दरवाज़ा हल्का सा खोलता है। अनिका भी जागी हुई नजर आती है। उसके कदम अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। अनिका उसे देखकर मन ही मन खुश होती है, पर चेहरे से पता नहीं चलने देती। विक्रम उससे दूर बैठ जाता है। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अनिका ने कहा, आपको भी तो नींद नहीं आ रही। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, पर दूसरे ही पल नजरें हटा लेते हैं। सुनीता जी उनकी आवाज़ से जाग जाती है, पर सोने का नाटक करती है। विक्रम ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा एक नज़र आपको देख लूँ। दोनों बातें करने लगते हैं और बातें करते हुए देर रात कब अनिका उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई उसे पता ही नहीं चला। विक्रम देखता है कि अनिका सो गई है। नींद में उसने विक्रम के हाथ को पकड़ रखा है। बहुत ही आराम से वो उसका हाथ अपने हाथ से हटाता है, उसे बेड पर सही से लेटाता है। अनिका गहरी नींद में सो रही थी। विक्रम मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान अनिका की सिर के नीचे रखी तकिए पर जाता है, जो सही से नहीं रखा था, जिसकी वजह से अनिका को दिक्कत हो सकती थी। विक्रम को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पहले तो वो सोचता है कि माँ को जगा दूँ, पर फिर वो ये सोचकर पीछे हट जाता है कि माँ भी सारा दिन की थकी हुई है। वो आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और एक हाथ अनिका के गर्दन में फंसाकर उसे ऊपर उठाता है। दूसरे हाथ से तकिया ठीक करता है, पर वो जैसे ही झुकता है, नींद में अनिका उसके सीने से लग जाती है। विक्रम के दिल में एक हलचल सी मच जाती है। दिल की धड़कनें शोर करने लगती है। वो बहुत ही आराम से अनिका को वापस लेटाता है। अनिका के बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। विक्रम का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। नज़र हटाना मुश्किल हो गया था उसका। उसके हाथ अपने आप ही अनिका के चेहरे पर चले जाते हैं। वो उसके बालों को पीछे करके तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है और अपने कमरे में जाकर, ये मुझे क्या हो गया था, क्यों मैं उनकी तरफ खींचा जा रहा था, वो खुद से ही सवाल करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ उनके पैर की वजह से उनके पास जा रहा हूँ। एक बार उनका पैर ठीक हो जाए फिर मैं तो। वो खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए लेट जाता है। जो बेचैनी उसे पहले थी वो अनिका के पास जाने से पल भर में गायब हो गई। पर विक्रम का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। खैर, ऐसे ही दिन निकल जाता है। विक्रम अनिका का पूरा ख्याल रख रहा था। अनिका के खाने से लेकर उसकी एक्सरसाइज, उसका मसाज, वो सब कुछ खुद ही करता था। जरा सी भी लापरवाही नहीं की थी उसने। ऑफिस भी कम ही जाता था। ये 10 दिन बहुत मायने रखते थे अनिका के पैरों के लिए। इन सब चीज़ों में विक्रम और अनिका को एक दूसरे की आदत लग गई थी, जिससे वो दोनों ही अनजान थे। हालांकि दोनों कम ही बोलते थे, पर उनके बीच की खामोशियाँ बहुत कुछ बोल जाती थी। एक दूसरे के दिल की बात वो बिना बोले ही
समझ जाते थे। हालात चाहे जैसे भी हो, जब तक रात को सोने से पहले विक्रम एक नज़र अनिका को और अनिका विक्रम को ना देख ले, दोनों बेचैन हो जाते थे। रात का समय है। आज 9 दिन हो गए थे। कल का दिन बहुत ही खास था। कल विक्रम की मेहनत और लगन परिणाम लाने वाला था। दोनों साथ साथ बैठे हुए थे। अनिका के आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाते हैं। विक्रम की नज़र अनिका के चेहरे पर पड़ती है। आंखें झुकी हुई थी अनिका की। विक्रम ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ आपको? अनिका कुछ नहीं बोलती। इधर देखिए मेरी तरफ, वो बहुत ही अपनेपन से बोलता है। अनिका नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है। आंखों में आंसू भरे होते हैं, जो विक्रम को बेचैन करने के लिए काफ़ी थे। विक्रम एक टक अनिका को देख रहा था। न चाहते हुए भी अनिका के आंसू उसके गाल पर आ जाते हैं। विक्रम के हाथ अपने आप ही उसके गालों पर चले जाते हैं। वो उसके आंसू साफ करता हुआ बोला, तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते अनिका। अनिका हैरानी से विक्रम की तरफ देखती है। वो जानती थी कि विक्रम कभी उसका नाम नहीं लेता। वो समझ जाती है कि विक्रम अपनी अनिका की बात कर रहा है। अनिका विक्रम का हाथ पीछे करते हुए बोली, मैं आपकी अनिका नहीं हूँ। ये सुनते ही विक्रम होश में आता है। एक झटके के साथ खड़ा होता है। उसे एहसास होता है कि वो क्या कह गया। वो ऐसे बातें कर रहा था मानो अपनी पत्नी अनिका से बात कर रहा हो। आई एम सॉरी बोल वो वहाँ से चला गया। अनिका सिर्फ उसे जाते हुए देखती रह जाती है। कमरे में आकर विक्रम अपने बालों में उंगलियां फंसाकर बैठ जाता है। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं उनको अपनी पत्नी अनिका कैसे समझने लगा? उसकी नज़र सामने लगी तस्वीर पर जाती है। नहीं, मेरी अनिका की जगह कोई नहीं ले सकता। उधर विक्रम की बातों से अनिका भी बेचैन हो गई थी। उसके कानों में विक्रम के शब्द गूंज रहे थे कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तो दूसरे ही पल उसे रंजीत के शब्द उसके कानों में शोर करने लगते हैं। मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ आंसू अच्छे लगते हैं अनिका। आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके। सामने लगी अनिका की तस्वीर पर नज़र जाती है उसकी। वो मन ही मन बोल पड़ती है, कितनी अजीब बात है, हम दोनों का नाम एक जैसा है पर किस्मत बिल्कुल अलग। तुम मरकर भी जिंदा हो विक्रम के दिल में, उनकी यादों में, इस घर के कोने कोने में तुम्हारे होने के वजूद है। और एक मैं हूँ जो जिंदा होकर भी मर गई हूँ। किसी को मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अपना कोई वजूद तो रहा नहीं। मेरा वजूद तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन मेरी माँ मर गई थी। हम दोनों में बहुत फ़र्क है। तुमने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो आज भी दीवानों की तरह तुम्हें चाहता है, तुम्हारी यादों को भी सहेज कर रखा हुआ है। और मैंने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, जिसने मुझे ही सहज कर रखना चाहा, जिसे सिर्फ मेरी जिस्म से मोहब्बत थी। गलत इंसान पर भरोसा करने का नतीजा आज तक भुगत रही हूँ मैं। काश तुम्हारी जगह मैं मर जाती। वैसे भी इस बेरहम जिंदगी का बोझ ढो रही हूँ मैं। तुम्हारी यहाँ सबको ज़रूरत है। काश वक्त का पहिया घूम पाता तो तुम्हारी मौत मैं अपने नाम कर लेती। ये बोलकर उसके आंसू नहीं रुकते, बह जाते हैं आंखों के रास्ते। वो अपने मुंह पर कसकर हाथ रख लेती है ताकि उसकी आवाज़ पास में सो रही सुनीता जी के कानों तक ना जाए। आज अतीत की कुछ यादें अनिका पर फिर से हावी हो गई थी। पूरी रात ऐसे ही बेचैनी से काट दी उसने। नींद नहीं आई उसे सुबह तक। सुनीता जी के उठने की आहट पाकर अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुनीता जी उठकर अनिका के पास आई।
प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, भगवान मेरी बच्ची को जल्दी ठीक कर देना, उसे ज़िंदगी की हर खुशी देना। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। उनकी बातों से अनिका का दिल भर आता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मन ही मन सोचती है, ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं, वरना मेरी ज़िंदगी में तो बस मतलबी लोग ही शामिल हुए हैं। उधर विक्रम नींद से जागता है। रात की सारी बातें जहन में ताज़ा हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि आज तो अनिका को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वो फटाफट अपने ख्यालों से बाहर आता है, नीचे चला जाता है। उसके कदम अनिका के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पीछे से सुनीता जी की आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो विक्रम? अनिका अभी सो रही है। विक्रम ने मन ही मन, सो रही है? इस वक्त तक तो वो उठ जाया करती थी। फिर उसने सुनीता जी की ओर देखकर बात को घुमाते हुए बोला, वो मैं आपके पास ही आ रहा था। मेरे पास? अच्छा, किस लिए? वो मन ही मन हंसते हुए बोलती है, वो मैं कह रहा था। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। हाँ, याद आया, आज उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। सुनीता जी उसको देखकर, ये बात तो मुझे भी पता है, और फिर तुम कल से ये बात मुझे कम से कम 5 बार बता चुके हो। विक्रम बुरी तरह झेम जाता है। वो मैं बाहर गार्डन में जा रहा हूँ, ये बोलकर वो झट से वहाँ से चला जाता है। सुनीता जी उसको देखकर मन ही मन, तुम बदल रहे हो विक्रम, मेरा विक्रम वापस आ रहा है जो कहीं खो गया था, वो विक्रम लौट रहा है। सुनीता जी बहुत खुश लग रही थी। कुछ समय के बाद सुनीता जी अनिका के कमरे में जाते हैं। सुनीता जी कमरे में जाकर, अरे उठ गई तुम? एक टक उसके चेहरे को देखती है। अनिका, ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल और सूजी हुई क्यों है? क्या हुआ बच्चे? किसी ने कुछ कहा क्या? तभी विक्रम, जो घर वापस आ चुका था और अनिका के कमरे की ओर बढ़ रहा था, उसके कदम वहीं दरवाजे पर ही अटक जाते हैं। अनिका का चेहरा देखकर दिल में एक दर्द सा उठता है। किसी ने कुछ नहीं कहा माँ, वो रात को सही से नींद नहीं आई, बस इसलिए। वो नज़रें चुराते हुए बोलती है, पर विक्रम समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। सुनीता जी ने कहा, बेटा मुझे उठाना चाहिए था ना, चल अब जल्दी से नाश्ता कर लो। फिर अनिका ने बीच में ही कहा, मेरा मन नहीं है माँ, मैं बाद में खा लूँगी। विक्रम, जो दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था, अंदर आ जाता है। उसको देखकर अनिका अपनी आंखें झुका लेती है। विक्रम अनिका को ही देख रहा था। सुनीता जी दोनों को देखकर, विक्रम ये नाश्ता नहीं कर रही है, आप जाइए, मैं खिला दूँगा। सुनीता जी मन ही मन खुश होती है, पक्का इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। ये सोचते हुए वो बाहर चली जाती है। विक्रम अनिका के पास बैठते हुए, इन आँखों को इतनी तकलीफ देने की वजह जान सकता हूँ मैं। अनिका एक नज़र ऊपर उठाकर विक्रम को देखती है, फिर तुरंत नज़रें नीचे कर लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। बोलिए, आप चुप क्यों है? देखिए, अगर आप रात की बात को लेकर परेशान है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता नहीं चला कि आप मेरी अनिका। वो बात को बीच में ही छोड़ देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। अनिका धीरे से बोलती है। तो फिर क्या बात है जो आप? अनिका नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है। अतीत की कुछ कड़वी यादें ताज़ा हो गई जो बहुत दर्द दे रही थी। जब दर्द सहन नहीं हुआ तो आंसुओं के रास्ते बह गया। बहुत ही सहजता के साथ उसने विक्रम की बात का जवाब दिया। विक्रम उसकी बात का कायल हो जाता है। दोनों एक दूसरे को एक टक देखते हैं। जब अतीत की यादें इतनी बुरी हो
तो उसको याद नहीं किया जाता। विक्रम उसकी तरफ देखकर बोलता है, हम अतीत को याद नहीं करते, वो हमें खुद ही याद कर लेता है। अनिका भी जवाब देती है, हम कितने भी कोशिश कर ले अपने अतीत को भुलाने की, पर कभी ना कभी वो हम पर हावी हो ही जाता है। आप भी तो भूल नहीं पाए अपने अतीत को, आप आज भी अपने अतीत में जी रहे हैं। ये सुनकर विक्रम की आंखों में नमी तैर जाती है। मेरी बात और है, मेरे अतीत में कड़वी यादों के साथ साथ बहुत खूबसूरत यादें भी हैं, और मैं सिर्फ उन खूबसूरत यादों में जीता हूँ। अतीत अतीत होता है, अच्छा हो या बुरा, हम उससे भाग नहीं सकते। ये बोलकर अनिका की आंखें फिर से नमी तैर जाती है, जिसे विक्रम भी देख लेता है। चलिए अब नाश्ता कर लीजिए, डॉक्टर के पास भी जाना है। अनिका हाँ में सिर हिला देती है। विक्रम बाहर जाने लगता है, लेकिन फिर पीछे मुड़कर, एक बात और, मुझे आपकी आंखों में भी आंसू अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर वो चला जाता है और जाते हुए छोड़ जाता है अनिका के चेहरे पर मुस्कान। विक्रम सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोला, माँ उन्हें तैयार करिए, लेट हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है हमें। सुनीता जी विक्रम को बदलता हुआ देखकर बहुत खुश थे। कुछ समय के बाद विक्रम अनिका को लेकर अस्पताल पहुंचता है। सुनीता जी भी साथ में होती है। विक्रम के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। सुनीता जी का दिल भी घबरा रहा था। डॉक्टर अनिका की पैर को चेक करता है, पैरों का एक एक्सरे भी करवाता है। थोड़ा टाइम वेट कीजिए रिपोर्ट आने तक। विक्रम तो बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। तभी नर्स अंदर आती है और विक्रम को देखकर मुस्कुराकर अनिका से धीरे से कहती है, आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था और आपको होश नहीं आया था, उस रात भी सर बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। ये सुनकर अनिका मुस्कुराकर रह जाती है। उसकी नज़र बार बार विक्रम पर जा रही थी। अनिका से विक्रम की बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। वो उसे आवाज़ लगाती है, सुनिए। विक्रम की बेचैनी कम करने के लिए अनिका का सुनिए कहना ही काफ़ी था। जब जब वो सुनिए कहती थी, विक्रम खो जाता था उसकी आवाज़ में। विक्रम उसके पास आकर, हाँ कहिए। अनिका कहती है, आप बैठ जाइए प्लीज़, परेशान मत होइए, सब अच्छा ही होगा। कुछ समय के बाद डॉक्टर आता है। उसके हाथ में रिपोर्ट होती है। विक्रम का दिल धक धक करने लगता है। उसको पता ही नहीं चलता कि घबराहट में उसने कब अनिका का हाथ पकड़ लिया। अनिका के दिल में हलचल सी हो जाती है। वो विक्रम की तरफ देखती है। इसे कोई होश नहीं था। उसने अनिका के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। डॉक्टर रिपोर्ट को देखता है और खुशी में, वेल डन मिस्टर खुराना, वेल डन, आपने कर दिखाया। अब आपकी वाइफ के पैरों को कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर विक्रम के चेहरे पर जो खुशी थी वो साफ देखी जा सकती थी, और उसे खुश देखकर अनिका भी बहुत खुश थी। डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर विक्रम, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। विक्रम खुशी से अनिका की तरफ देखता है। अनिका मुस्कुरा देती है। सुनीता जी भी भगवान का धन्यवाद करती है। डॉक्टर अनिका की ओर देखकर, मिसेज खुराना, आपका पैर अब खतरे से बाहर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हल्का हल्का चलना स्टार्ट कीजिए, बट सहारा लेकर। बाकी तो मिस्टर खुराना है ही आपका ध्यान रखने के लिए। ओके, टेक केयर। अनिका, विक्रम और सुनीता जी वापस आते हैं। सब बहुत खुश थे। इस तरह दिन बीत जाता है, शाम होती है। अनिका अपने कमरे में होती है, विक्रम अपने कमरे में। दोनों ही एक दुविधा में होते हैं, क्योंकि ये शाम का वो वक्त था जब विक्रम अनिका को एक्सरसाइज करवाता था। शाम के 2 घंटे कब बीत जाते थे दोनों को ही पता नहीं चलता था। दोनों ही इस टाइम का
इंतजार करते थे। चाहे दोनों ना माने, पर एक दूसरे की आदत लग चुकी थी दोनों को। विक्रम के कदम अनिका के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर वो रुक जाता है और खुद से ही कहता है, क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए? नहीं नहीं, क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में? पहले की बात अलग थी, तब तो मैं उनके पैर के लिए जाता था, पर अब क्या कहूँगा जाकर। एक तो पहले ही अस्पताल में मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था, पता नहीं क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में। दूसरी तरफ अनिका, जो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, वो भी खुद से बोलती है, अभी तक आए क्यों नहीं वो? पर अब थोड़ी ना आएंगे वो। पहले की बात अलग थी, लेकिन हाल चाल पूछने तो आ ही सकते थे। विक्रम अपने कमरे में वापस आ जाता है, फिर खुद से ही, हाल चाल पूछने तो जा ही सकता हूँ, पर नहीं, सुबह से तो मैं उनके साथ ही था, फिर सब तो मुझे पता है। ये क्या हो रहा है मुझे? अब दोनों को कौन समझाए कि ये नैनों की प्यास एक दूसरे को देख कर ही शांत होगी। एक दूसरे के दीदार बिना इन्हें चैन नहीं मिलेगा। कुछ देर के बाद सुनीता जी और वेद अनिका के कमरे में जाते हैं। चलो अनिका बेटा, थोड़ा टाइम गार्डन में चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और डॉक्टर ने भी तुम्हें कहा है थोड़ा थोड़ा चलने को भी बोला है। इसके बाद सुनीता जी अनिका को सहारा देकर गार्डन तक लेकर जाती है। बाहर आकर अनिका को अच्छा लगता है। सुनीता जी आराम से उसको एक आराम कुर्सी पर बिठा देते हैं। ठंडी हवा चल रही थी। वेद अनिका के पास बैठा अपनी गोल गोल आंखें मटकाता हुआ बातें बना रहा था। उसकी मासूमियत भरी बातों पर अनिका खिलखिलाकर हंस रही थी। यहाँ विक्रम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठकर बालकनी में आ जाता है। बालकनी में आते ही सीधे नज़र पड़ती है अनिका के हंसते हुए चेहरे पर, और कानों में पड़ती है उसकी खिलखिलाती हंसी की आवाज़। तपते रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिलने वाली बात हो गई थी। उसको हंसता हुआ देखकर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस बात से बेखबर अनिका वेद के साथ बात करने में बिजी होती है। ऊपर खड़ा विक्रम दोनों को देखकर बोलता है, समझ में नहीं आ रहा दोनों में से ज़्यादा मासूम कौन है। कुछ सोचकर वो अंदर चला जाता है। उसके जाते ही अनिका नज़र उठाकर ऊपर देखती है। मन ही मन ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे वो यहीं थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अनिका अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे। अब उसका पैर पहले से बेहतर था। बस अभी चलने के लिए उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। एक दिन अनिका बाहर सोफे पर बैठी हुई थी। सीढ़ियों से उतरते हुए विक्रम की नज़र उस पर ठहर जाती है। सफ़ेद कलर की सूट में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। आसपास कोई नहीं था। उसको अपने कमरे में जाना था। जब उसे कोई नज़र नहीं आता तो वो सोचती है कि धीरे धीरे खुद ही चली जाऊंगी। वो सोफे का सहारा लेकर खड़ी होती है। धीरे धीरे वो कदम बढ़ाती है, पर लड़खड़ाकर गिरने वाली होती है तो वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। पर इससे पहले कि वो गिरती, किसी की मजबूत बाहें उसे थाम लेती है। बाल खुलकर उसके चेहरे पर आ जाते हैं। अरे आराम से, अभी गिर जाती तो। एक अनजाना आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। वो चेहरा उठाकर एक नज़र देखती है। सामने खड़ा विशाल उसकी नज़रों में खो जाता है। उसके मुंह से अचानक ही निकलता है, ये हकीकत है या ख्वाब? अनिका हैरानी से बोली, जी। सीढ़ियों पर खड़ा विक्रम अनिका को विशाल के इतने करीब देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने गुस्से को काबू करता हुआ वो दोनों के पास आता है और विशाल को अनिका से दूर करते हुए खुद अनिका को थाम लेता है।